हवा महल। हवा महल में आज सुनिए सुशीला देवी की लिखी हुई हास्य नाटिका 100 का नोट। अजी मैंने कहा सुनते हो? ओहो, क्या है? क्यों मकान सर पर उठा रखा है? पिताजी आए हैं। पिताजी? हाँ। ये तो बुरा हुआ, कहीं उन्होंने मुझे ज्यादा बोलते सुन तो नहीं लिया है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जी जरा यूं ही पिताजी, मैं इसमें शर्माने की कौन सी बात है? ये तो घर गृहस्थी में सब चलता ही रहता है। अरे आप अभी तक खड़े ही हैं। बैठिए ना पिताजी, बैठिए। बैठिए। अरे वो आज कुक्कू नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? जी यही कहीं खेल रहा होगा, उसे हर वक्त खेलने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं। मम्मी, मम्मी तुम कहाँ हो? लो वो आ गया। आओ तो बेटा, मैं यहाँ हूँ, देखो तो कौन आए हैं। ओ नाना जी आप, नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। अच्छा पिताजी कहिए, वो अनीता की सगाई की सब तैयारियां हो गई ना? बेटा अभी तक तो कोई खास काम नहीं निपटा है। तुम जानो मैं ठहरा अकेला जी। अगर अशोक यहाँ होता तो वो खुद ही सब कुछ कर लेता। अब उसके पीछे सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पिताजी आपको जिस चीज की जरूरत हो इनको बता दीजिए, ये भी आपके काम में हाथ बटा देंगे। जी हाँ, इसमें तनिक भी संकोच न कीजिएगा। नहीं बेटा, इसमें संकोच कैसा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे सिवाय मुझे और किसका सहारा है अब? अरे शीला, तुम बैठी क्या कर रही हो? पिताजी के लिए चाय तो बना कर लाओ। चाय? नहीं बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं है और मुझे जाना भी जल्दी है। पिताजी चाय तो अब भी तैयार हुई जाती है, अभी तो आप आए हैं, कुछ देर बैठिए, जाने की ऐसी कौन सी जल्दी है आपको? नहीं बेटा, चाय तो मैं अभी पी कर आया हूँ, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं ना, मैं यहाँ ज्यादा देर ठहर नहीं पाऊंगा। अरे पिताजी आप तो व्यर्थ में तकल्लुफ में पड़ गए। नहीं बेटा, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अरे ये तो अपना ही घर है, कोई पराया घर है क्या? जी। अच्छा देखो बेटे जी। मैंने सामान की लिस्ट तैयार की है। अच्छा। तुम और शीला दोनों जाकर इसी के मुताबिक चीजें खरीद लेना। और तुम जानो मैं ठहरा पुराने जमाने का, और नई रोशनी के लोगों की पसंद ही नहीं होती है। आप फिक्र न करें पिताजी, सब हो जाएगा। ये लो रुपए। अरे इसकी कौन सी जल्दी है पिताजी? नहीं बेटा, ले लो। है? जी। ये लो 500 रुपए। जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ बेटे। नमस्ते नाना जी। जीते रहो बेटा, बहुत बड़ी उम्र हो तुम्हारी। नहीं मैं बड़ी उम्र में नहीं चाहता। क्यों बेटे? वो इसलिए कि ये बड़ी उम्र में ये लंबी लंबी दाढ़ी, ये चश्मे बदूर। अरे भाई आज ये जमीन पर चांद कैसे उतर आया? कहीं रूस के रॉकेट की टक्कर से तो ये चांद जमीन पर नहीं आ गिरा। चलो हटो। अरे भाई मेरी तो आंखें चुंधे आने लगी हैं। शायद चश्मे पर सूरज की किरणों का असर अभी भी बाकी है, इसी वजह से कमरे में भी आपकी आंखें चुंधी आ रही हैं। अच्छा ये तो बताओ कि किधर की तैयारियां हैं? बाजार जाना है। किस लिए? ओफो, आप बात को इतनी जल्दी भूल जाते हैं। क्या पिताजी ने आपको कुछ काम नहीं सौंपा था? अरे हाँ, खूब याद आया, सगाई का सामान लाना है ना। जरा जल्दी से मुंह हाथ धो डालो, बड़ी देर हो रही है। अजी साहब, चट गया और पट आया। आपका हुक्म नहीं मानूंगा तो और किसका मानूंगा? और फिर आज तो वैसे भी तुम हटो भी, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। लो भाई मैं तैयार हूँ। फिर देरी किस बात की है? चलिए। रुपए ले लिए है ना? क्यों, आपने नहीं लिए? अरे भाई मैं तो सोच रहा था सरकार ने अपने पर्स में रख लिए होंगे। नहीं तो फिर ट्रंक में से निकाल लीजिए। अच्छा अभी निकाल लेती हूँ। 1 2 3 4। अरे ये तो सिर्फ 400 ही है। पिताजी तो 500 दे के गए थे ना? हाँ वो तो 500 ही कह रहे थे। तो फिर 100 का नोट कहाँ गया? अरे भाई मुझे क्या मालूम, मैंने तो पिताजी के चले जाने पर जो के तो ट्रंक में रख दिए थे। तो फिर कहाँ गायब हो गए? तुम्हें ही पता होगा कहाँ गए। तो आप ये समझते कि मैं खा गई? नहीं तो क्या मैं खा गया?
मैं ये कब कहती हूँ कि आपने खा लिए? हो सकता है आपने किसी को दे दिए हो। भाई मैं सच कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। आपको नहीं तो और किसको मालूम होगा? तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? घर में मेरे और आपके सिवा है ही कौन जो इन रुपयों को हाथ लगाता? मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, पिताजी के चले जाने पर मैंने ये रुपए ट्रंक में रख दिए थे और उसके बाद मैंने ट्रंक खोला ही नहीं। तुम्हें तो मुझ पर शक करने की कुछ आदत सी हो गई। इसमें शक की क्या बात है? सच तो सच ही है। पिताजी क्या सोचेंगे अपने मन में जब उनको इस बात का पता चलेगा? उनके माल को हड़प करते आपको शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? उनका माल तो हमें हर वक्त हजम हो सकता है, आखिर दामाद हूं उनका। लेकिन इस तरह झूठ बोलने से क्या फायदा? यदि तुम्हें रुपए की जरूरत है तो उनसे मांग कर भी ले सकते हो। देखो तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। बड़े दानी है ना वो, जो उनके आगे पल्ला पसारूंगा मैं। एक एक पाई तो खिसक खिसक कर जेब से निकालते हैं। खबरदार जो मेरे पिताजी की शान में एक भी शब्द मुंह से निकाला। ओए ओए ओए, पिताजी के नाम पर कैसी मिर्चें लगी। पति तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना, उसको तो तुम जो मुंह में आए कह सकती हो। देखो अगर मैं न होऊंगा तो टके टके के 3 बिकते फिरेंगे। हाँ जी, अब तो तुम मुझे बेचने की बात करोगे। मैं इतनी बुरी हूँ तो मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? मैं कहता हूँ कि तुम ये नाटक बंद करती हो कि नहीं, क्या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? हाँ हाँ, तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? लो मारो मुझे। ए भगवान, किस बला से पाला पड़ा है। हाँ हाँ, तो मैं बला हूँ, मुझसे बच कर रहिएगा। मैं कहता हूँ बंद करो बकवास। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह चोरी छिपे पैसे चुराने से क्या फायदा? मुझे तलाक दे दीजिए, फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। जो जी मैं करना। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दो, वरना जबान खींच लेंगे आप। यही ना, मेरे जो जी में आए कहूंगी। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? अच्छा, तो तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं। तुम मेरी पत्नी नहीं? वो तो आपके लिए कभी की मर चुकी। हे भगवान, ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ। ऐसी शादी से तो कुंवारा ही अच्छा था। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? उम्र भर कुंवारे ही रहते। मैं क्या तुमसे ये कहने गया था कि तुम मुझसे शादी कर लो? तो क्या मैं आपके पास आई थी? अरे तुम न सही, तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे दरवाजे पर सैकड़ों बार एड़ी रगड़ी थी। बेटा मान जाओ, जिद न करो, ऐसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पर मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी मुंह फाड़ी थी। और उन्हें भी क्या मालूम था कि आप इस तरह के इंसान हैं। कह दिया, 100 का नोट मैंने रख लिया है। अरे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है? सच कहने में मुझे जरा भी आपत्ति नहीं। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। मम्मी मम्मी तुम्हें क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? क्या डैडी ने मारा है? तू जाता है कि नहीं, या तू भी मार खाएगा? बेटा जाओ, इस वक्त तुम्हारी मम्मी पागल हो गई है। ऐसा न हो कि मेरी बजाय गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतर जाए। जा बेटा जा। हाँ जी, मैं तो पागल हूँ। अब तो मैं पागल भी हूँ, लंगड़ी हूँ, कानी हूँ, बदसूरत हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, कर लीजिए दूसरी शादी। ओहो, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ये भी हो जाएगा। मुझे इतना बुज़दिल ना समझो। भले ही मैं औरत हूँ, पर इतनी कमजोर नहीं कि अपने जीते जीत किसी दूसरे को इस घर की मालकिन बनने दूं। मैं भी तुम दोनों की छाती पर यही मूंग दलूंगी और एक पल भी तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने दूंगी। हाँ, देख तो ऐसे रही हो जैसे मुझे खा जाओगी। मैं तो डायन हूँ ना, तुमको खा जाऊंगी। संभालो अपना घर, मैं भी यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे पर जाओगी कहाँ? कहीं भी जाऊं, इससे आपको क्या? अरे शीला सुनो तो, तुम तो सचमुच में जा रही हो। सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं जा रही हूँ। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? मैं कुछ नहीं पिताजी, मैं अब इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। मर जाऊंगी, अपमान नहीं सह सकती पिताजी। बात क्या है बेटी? क्या विनोद से झगड़ा हो गया? मैं उसे समझाए देता हूँ। नहीं पिताजी, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, वहां बोझ बनकर रहने से क्या फायदा? इतने उत्तेजित नहीं होते बेटी, जरा शांति से काम लो। अच्छा, विनोद से जरा कुछ काम है, उससे निपट लो, फिर मेरे साथ घर चली चलना। बेटा विनोद। जी पिताजी। क्या बात है? तुम दोनों की कुछ अजीब सी हालत देख रहा हूं। आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? शीला से ही पूछ लीजिए ना, मैं क्या बताऊं। अच्छा, उसी से पूछे लेता हूं। विनोद क्या हुआ भाभी को? भैया अचानक पागल कैसे हो गए? कहाँ है भाभी? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना। ओहो, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। भाभी की मार से लगता है तुम भी अपने होश खो बैठे हो। भाभी की मार से? अरे तू क्या बक रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूँ। इतना भोले बनने की कोशिश न करो विनोद। रमेश, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता।
जरा कुछ तो ख्याल करो। यहाँ कौन खड़े हैं देखो। कौन? ओह पिताजी आप, नमस्ते। कोई बात नहीं, जीते रहो बेटा, जीते रहो। पिताजी माफ कीजिएगा, मामला ये कुछ ऐसा टेढ़ा है कि मुझे सीमा का उल्लंघन करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे आने से ही शायद मेरी उलझन का समाधान हो जाए। हाँ तो विनोद, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो आकर जल्दी से भाभी को देख। रमेश, रमेश मैं कहता हूँ तुम्हें ये क्या हो गया है? क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो? शीला तो अच्छी भली है। तो क्या जो कुक्कू ने हमें बताया वो झूठ है? कुक्कू ने क्या बताया तुम्हें? कुक्कू ने यही कि मम्मी पागल हो गई और डैडी को मार रही हैं। अच्छा तो ये बात है। कहाँ है वो शरारती? मैं उसे अभी बताता हूँ। घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। अरे मेरे यहाँ होते हुए विनोद तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ तो मामला क्या था भाई? रमेश कुछ भी तो नहीं है, यूं ही राई का पहाड़ बन गया है। ये सब माया की करामात है यार। माया की करामात? भाई कैसी माया? साफ साफ कहो ना। अच्छा बेटा विनोद, मैं तो चलता हूँ, बड़ी देर हो रही है और तुम लोगों की बातें मेरी तो कुछ समझ में आती नहीं है। ना तुम ही कुछ बताते हो कि क्या बात है, ना शीला ही कुछ बताती है। क्या बेटी शीला, चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहने से तुम्हारे मन को कुछ शांति मिल जाएगी। अरे हाँ, तुम लोगों के झगड़े में असली काम तो भूल ही गया। कैसा काम पिताजी? ये लो 100 रुपए। 100 रुपए किस लिए? क्या बताऊं बेटा, बुढ़ापे में अक्ल खराब हो जाती है ना। उस रोज मैं तुम्हें रुपए देकर जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि 100 का नोट तो मेरी जेब में पड़ा ही रह गया। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? क्या ये आप? अरे तुम दोनों इतने अचंभे में क्यों पड़ गए? जी बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा बेटी, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। नहीं पिताजी, अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अभी तो तुम इतनी परेशान थी और भागी जा रही थी और अब चलने से इनकार करती हो। ये एकदम परिवर्तन कैसा? पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, चली क्यों नहीं जाती? अब मैं नहीं जाऊंगी। अब तुम दोनों की पहेलियां भाई मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रही हैं। पिताजी आपने ठीक समय पर आकर जीवन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया, वरना तो पता नहीं क्या होता। एक्सीडेंट? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, एक्सीडेंट। वो कैसे? जी बात ये थी कि आप गलती से 100 का नोट कम दे गए थे, उसके लिए ही शीला व्यर्थ मुझ पर शक करने लगी। बातों ही बातों में झगड़ा बढ़ गया और तलाक तक की नौबत आ पहुंची। आपके ठीक समय पर पहुंचने से स्थिति संभल गई, वरना बहुत बुरा हो जाता। ओफो, भाई मुझे क्या मालूम था कि ये सब झगड़ा मेरी गलती से हुआ है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। सौ का नोट। हवा महल में अभी आपने सुशीला देवी की लिखी हुई ये हास्य नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।